कॉम्प्रिहेंसिव वे में निकल जाएंगे, ज़्यादा नहीं, कंसाइज, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं, कंसाइज वे में निकल जाएंगे, ठीक है। किसका बनेगा पिरामिड, बायोटिक का कि एबायोटिक का? बायोटिक, इसका बायोटिक, ठीक है। चला दीजिए। बायोटिक, इसका क्या बनेगा पिरामिड, क्या बनेगा पिरामिड। ये पिरामिड आप जानते हैं, देखे होंगे 9th 10th ये सब में, कभी भी तो देखे, T1 T2 T3 एंड T4, T1 T2 T3 एंड T4, क्या बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4। टी बोले तो ट्रॉपिक लेवल, लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। अब T1 में कौन रहेंगे, T1 में कौन रहेंगे प्लांट्स, हाँ T1 में कौन रहेंगे प्लांट्स, और बाकी में एनिमल्स, इसमें कौन है प्लांट्स। प्लांट को ऑटोट्रॉप भी बोला जाता है, क्या हम ये बोले तो कोई दिक्कत? प्लांट्स रहेंगे T1 में, प्लांट्स को ही क्या बोला जाता है ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप कौन सा लेवल पे T1, हेट्रोट्रॉप T2 T3 T4, कौन रहेंगे हेटेरोट्रॉप्स। क्या इतनी बातें समझ में आई, ठीक। प्लांट क्या है प्रोड्यूसर, क्या है प्रोड्यूसर, तो अगर हम लिखे प्रोड्यूसर तो सही है, T1 में प्रोड्यूसर, T2 T3 T4 में क्या कंज्यूमर, ठीक। समझ में आई इतनी बातें। अब और थोड़ा सा इसको हम तोड़ते हैं, इतनी बात तो आप लोग समझते थे, इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं, थोड़ा सा ऐसा ज्ञान जो लगे कि नहीं शायद ये सही है। प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर। एक वर्ड लिखो, क्या है प्लांट प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्या है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। T2 T3 T4 तीनों में कौन बैठे हैं कंज्यूमर, तीनों में कौन बैठे हैं कंज्यूमर। क्या आप T2 को प्रोड्यूसर बोल सकते हो, क्या T2 एक प्रोड्यूसर है? T3 के प्रोड्यूसर है, ठीक। अब T3 भी तो प्रोड्यूसर है, T3 भी तो प्रोड्यूसर है, किसके लिए T4 के लिए। समझ में आया, T1 इज प्रोड्यूसर सबके लिए जितने ऊपर हैं, T2 एक प्रोड्यूसर है ऊपर जितने हैं, T3 एक प्रोड्यूसर है ऊपर जितने हैं, ठीक है। T4 प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, यानी कंज्यूमर रियल कंज्यूमर कौन है T4, रियल कंज्यूमर कौन है T4, यानी अपने को आज पता चला एक ही कंज्यूमर है कौन T4, ठीक ठीक। इसको क्या बोले प्राइमरी, तो इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी, इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी, ठीक। क्या बोलेंगे सेकेंडरी।
प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? कुछ बनाने वाला, खाना बनाने वाला, ठीक है, खाना बनाने वाला। T1 को हम प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खाना बना रहा है, प्लांट खाना बना रहा है, प्रोड्यूसर बोले, ठीक है, मान लेते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर। T2 खाना बना रहा है, बना रहा है। अगर T1 नहीं रहे तो क्या वो प्रोड्यूसर का काम करेगा? नहीं। लेकिन कुछ ऐसे प्रजाति हैं, कुछ ऐसे प्रजाति हैं जो घास खाते ही नहीं है, घास से कोई मतलब नहीं है। मतलब आप जो हैं, आपके लिए प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट। अगर मान लो कल, अगर मान लीजिए आप ओमनीवोरस है, चिकन खाते, मटन खाते, जो नहीं मिलेगा, मर जाओगे। घास खाओगे मतलब फल फ्रूट सब्जी खाओगे, प्लांट्स में जिंदा रहोगे। कल हिरन चला गया, बाघ भी चला गया, क्यों? बाघ अपनी आदत बदल देगा कि लाओ गोभी की सब्जी रोटी खाते हैं, ठीक। यानी एक लेवल है, बाघ कितना भी जंगल हो, भरा पड़ा जंगल हो, लेकिन वो भूखा मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका प्रोड्यूसर बस एक ही है, T2। इस कारण T2 को बोला जाता है सेकेंडरी प्रोड्यूसर। T2 में कौन बैठे हैं? T2 में हर्बीवोरस बैठे हैं। T2 में कौन बैठे हैं? हर्बीवोरस। T2 में कौन बैठे हैं? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस जो हिरन है, इट इज द प्रोड्यूसर फॉर कार्निवोरस। कुछ ऐसे प्रजाति हैं जिनके लिए वही प्रोड्यूसर है, वही है जो खाना बना रहा है, उसके नीचे वो कुछ को जानते ही नहीं। कितना भी घना जंगल क्यों ना हो जाए, शेर भूखा मर जाएगा, आप नहीं मरोगे, बकरी नहीं मरेगी, हिरन नहीं मरेगी। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर। इसके ऊपर जाओगे तो ये प्रोड्यूसर नहीं है दोस्त, नहीं है। T1 इज द प्रोड्यूसर, प्राइमरी प्रोड्यूसर, T2 इज द प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, बस। उसके ऊपर किसी भी हम टॉपिक लेवल पे जाएंगे, नॉट ए प्रोड्यूसर, ठीक। समझ में आया? तो मास्टर हो गए इसका, तुम T3 T4। इसको हमने क्या बोला? प्राइमरी प्रोड्यूसर। इसको क्या बोला? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। लेकिन ये मत भूल जाओ कि ये तो कंज्यूमर भी है, T2 कंज्यूमर भी है, T2 कंज्यूमर भी है। समझ में आया? तो T2 क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। T2 दो चीज हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर भी है और सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी है। दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर। वर्ड समझ में आए? T2 दो दो चीज का काम कर रहा है, कौन? ठीक। अब पुराने कॉन्सेप्ट में आओ, ऑटोट्रॉप। T1 था, T2 भी तो ऑटोट्रॉप है, T2 भी तो ऑटोट्रॉप है, हाँ या ना? T2 तो सेकेंडरी प्रोड्यूसर है ना जी, तो T2 भी तो ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप्स नहीं, ऑटोट्रॉप केवल T1 है। इसके ऊपर अब समझ में आया? ऑटोट्रॉप कौन? केवल T1, केवल T1। T1 में कौन? प्लांट्स। T1 में कौन? प्लांट्स। समझ में आया? T2 क्या है? T2 एक सेकेंडरी प्रोड्यूसर है, किसके लिए? ऊपर वाले लेवल के लिए, कार्निवोरस के लिए। T2 इज ऑल्सो अ प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक। T3 सेकेंडरी कंज्यूमर, T4 टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। क्या पेड़ भी ऊपर जा सकता है? प्लांट्स ऊपर के लेवल में गया, घूम फिर के आया। क्या पेड़ हेटेरोट्रॉप हो सकता है?
हो सकता है। विनस फ्लाई ट्रैप कीड़े को खाता है, उसका क्या है? तो कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं कुछ प्लांट्स हैं कार्निवोरस प्लांट। तो जो T1 में तो नहीं रहेंगे, अपना खाना बना रहे हैं नहीं, क्या वो प्रोड्यूसर हैं? नहीं। कुछ प्लांट्स हैं, देयर आर सम प्लांट्स, आपका मान लीजिए स्टेटमेंट में है देयर आर सम प्लांट्स विच आर इन T1 में तो नहीं है, T2 तो T3। क्यों? T2 में तो हर्बीवोरस बैठे हैं और वो प्लांट कैसा है? कार्निवोरस। और कार्निवोरस कहां से शुरू होता है दोस्त? T3 से। कार्निवोरस कहां से शुरू होता है? T3 से। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स या तो T1 है और T3 भी हो सकते हैं प्लांट्स। कैसे? कार्निवोरस प्लांट्स। समझ में आया? समझ में आया माजरा? ठीक। ठीक, और इकोसिस्टम को हम पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ना आप? ठीक, इकोसिस्टम में हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहला एनर्जी फ्लो, दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल एंड थर्ड सक्सेशन। 3 चीज पढ़ डाला, पूरा इकोसिस्टम पढ़ डाला। ठीक है, ये देखो डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, डिटेल में पढ़ाएंगे तो और अच्छे से। उस दिन बता रहे थे ना कि कैसे अपेक्स लेवल आपके लिए जरूरी है, वो सब स्किप होता जा रहा है, वो सब आपके सोचने की बात है। लगभग पढ़ाने में 30 क्लास लगता, जो कि 1 से 2 क्लास में हम समेट देंगे पूरा। लेकिन हाँ, इतना आपको रहेगा कि बहुत सारा जानकारी पता चला, बाकी सोचने वाली चीज है। ठीक है, एनर्जी फ्लो, जिसमें हम ढेर सारा पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड में जो सबसे नीचे रहते हैं, पिरामिड जो सबसे नीचे रहते हैं उसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, यानी T1 का जनसंख्या सबसे ज्यादा, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा। अपेक्स लेवल पे बैठा है शेरबाग, जनसंख्या कम, जनसंख्या कम। ये नीत है, ये नीत है। क्यों नीत है ये भी हम बताएंगे आगे, क्यों कम है वो। कोई बता सकते हैं क्यों कम है? ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि बहुत कम न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाता है। तो यही एनर्जी फ्लो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक, सब टॉपिक एनर्जी फ्लो। ठीक है, पहला इसका बढ़ेंगे पिरामिड्स बाय नंबर। पिरामिड्स नहीं, पिरामिड बाय नंबर्स। ठीक है, पिरामिड बाय नंबर्स, नंबर के हिसाब से हम देखेंगे। जनरल क्या है? T1, T2, T3 लिखने का जरूरत तो है नहीं, T1, T2, T3 जनरल। नंबर का आएगा तो जनरल ऐसा। ठीक है, पैरासाइट्स का पूछेगा, पैरासाइट्स कीड़े मकोड़े, समझे? तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा। समझ में आया? मतलब एक पेड़, एक पेड़, उसमें देखोगे एक T1 में कौन है? पेड़। उस पेड़ पे देखोगे तो मान लीजिए कोई कीड़ा लगा है, बड़ा कीड़ा, ग्रास होपर। पेड़, ग्रास होपर एक लगा, उस ग्रास होपर को खाने वाला चींटी ढेर सारा, और उस चींटी को खाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे भी ज्यादा। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर बढ़ता जा रहा है। ट्री एक, पेड़ एक, आगे बढ़े ग्रास होपर मान लीजिए 10-12,
उसको खाने वाले एंट उससे ज्यादा, उस एंट को डिकम्पोज करने वाले डिकम्पोजर उससे भी ज्यादा। तो ये किसका पिरामिड है? पैरासाइट्स। ठीक, अगर हम जनरल लेवल में जैसे देखेंगे डिकम्पोजर्स, तो कैसे पता चलेगा? पैरासाइट्स, ठीक है, और उसको खाने वाले डिकम्पोजर कम, स्पिंडल से। इन केस ऑफ डिकम्पोजर कैसा मिलेगा? स्पिंडल से। एक पेड़ ढेर सारे पंछी, एक पेड़ ढेर सारे पंछी और उसको खाने वाला एक भल्चर, उसको खाने वाला एक भल्चर। समझ में आया? एक पेड़ ढेर सारे बर्ड्स, उस बर्ड्स को मान लीजिए छोटे बर्ड हैं, उसके ऊपर अगर देखिएगा तो थोड़े ज्यादा आपको प्राणी दिखेंगे, और उसके बाद भल्चर देखिएगा तो एकाएक कम हो जाएगा। किस केस में? अगर हम भल्चर डिकम्पोजर ले रहे हैं, डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां भी आएगा तादाद ज्यादा हो जाएगी। 3 से पढ़ लिया पिरामिड बाय नंबर। ठीक, सेकेंड पढ़ेंगे हम पिरामिड बाय बायोमास। पिरामिड बाय बायोमास, ठीक है। T1 T2 T3 T4 लिखने का जरूरत नहीं है। बायोमास का मतलब, मास का मतलब क्या होता है? वजन। वजन कितना है? तो जितने पेड़ पौधे तुम जोड़ लोगे ना तो उसका वजन ज्यादा है, उससे कम वजन मतलब एक सिंगल का नहीं, ठीक है। उससे कम हिरन, उससे कम बाघ। तो बोलोगे बाघ का वजन तो सर ज्यादा होता है, हिरन का कम होता है, उल्टा पढ़ा दे रहे हो। हिरन का तादाद जितना नंबर है सबका वजन करो, और बाघ का तादाद जितना है उसका वजन करो, तो हिरन का वजन ज्यादा होगा, हिरन का वजन ज्यादा होगा। समझ में आया? ये नहीं कि सर उल्टा पढ़ा दिए, बाघ तो ज्यादा वजनदार होता। समझ में आया? तो हम पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। तो ये पिरामिड बाय बायोमास जनरल देखोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक। इसी में एक कॉन्सेप्ट सीख लो, क्यों ये कम होते जा रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल हर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 10% ही जाएगा। मान लो ये 1000 kcal का एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, आगे पास करेगा 100 हो जाएगा, आगे पास करेगा 10 हो जाएगा, आगे पास करेगा 0.1 हो जाएगा, ठीक। यानी हर लेवल में केवल और केवल कितना न्यूट्रिएंट्स जाएंगे? 10%। यहां नहीं, यहां पर मान लो जो भी 10% पास हुए यहां पर, और यहां इसका 10% और यहां इसका 10%, इसका 1000 गुना कम, जितना पेड़ कंजम कर पा रहा है उसका 1000 गुना कम यहां पर मिल रहा है। यानी एक बाग पे 1000 पेड़ होने चाहिए, एक बाग पे 1000 पेड़ होने चाहिए, एक बाग पे 100 डियर होना चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह से देखोगे, इसी कारण इनकी तादाद कम भी होगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल लेवल कम पहुंच रहा है, तो ये ज्यादा कंज्यूम करेंगे, ये ज्यादा कंज्यूम करेंगे। समझ में आया? जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं ना कि चिकन बना तो ज्यादा खा लिया। क्यों खा लिया? न्यूट्रिशनल लेवल कम मिल रहा है आपको, जितना एनर्जी मिलना चाहिए कम मिला तो ज्यादा खा लिया। ऐसा नहीं कि टेस्ट लग रहा और खा लिया। क्यों? एनर्जी लेवल आपको कम मिल रहा है, इसी कारण ज्यादा खा रहा है। जो वेजिटेरियन है वो कम खाते, क्यों? न्यूट्रिशनल लेवल उनको मिल जा रहा है उतना ही में। समझ में आया? तो पिरामिड बाय बायोमास कैसा बनेगा? अपराइट। समझ में आया? सीधा बनेगा ऐसा। ऐसा भी बन सकता है कि नहीं? ऐसा बन सकता है। इसको खाने वाले ये कम है, इसको खाने वाला ज्यादा, इसको खाने वाला उससे भी ज्यादा, इसे खाने वाला उससे भी ज्यादा इन टर्म्स ऑफ मास। ऐसा हो सकता है? एनर्जी लेवल कैसे पास हो रहा? 10% इसमें गया,
10% इसमें गया, फिर 10% इसमें गया। यानी इस जो प्रजाति, ये जो प्रजाति है जिसका मास ज्यादा है, उसको कम कंज्यूम करना है कि ज्यादा कंज्यूम करना है? कम। ये जो प्रजाति है, जैसे मान के चलो ओशन, मान के चलो ओशन, ठीक है, ओशियन मान लिए, ओशियन, ठीक है। वेल होता है ओशन में सबसे ऊपर, वेल, वेल है, उसके नीचे उससे छोटी मछली, उससे नीचे जू प्लैंक्टन्स जिसको बोलते हैं, जू प्लैंक्टन्स, सुने हो नाम, उसके नीचे फोटो प्लैंक्टन्स, ठीक। फोटो प्लैंक्टन को खाएगा जू प्लैंक्टन, कम खाएगा कि ज्यादा? कम, ज्यादा। बायोमास ज्यादा, जिसका मास ज्यादा, जिस, इस तरह से समझो, आप ज्यादा कंज्यूम करोगे फूड कि एक 5 साल का बच्चा? क्यों? क्यों? बायोमास ज्यादा, बायोमास ज्यादा। जिस आदमी का बायोमास जितना ज्यादा होगा वो उतना कंज्यूम करेगा। हाथी आपसे ज्यादा कंज्यूम करेगा कि कम? सोचने वाली बात ही नहीं है भैया, ज्यादा करेगा। क्यों करेगा? बायोमास ज्यादा है। खरगोश आपसे ज्यादा कंज्यूम करेगा कि कम? क्यों? कैसे समझ जाते आप? कैसे समझते कि खरगोश कम खाएगा, हाथी ज्यादा खाएगा? कैसे समझते? वेट, बायोमास, ठीक है। यहां देखो वेल, और यहां देखो फोटोप्लैंक्टन, ऊपर जा रहा है। तो वेल जितना बायोमास इसका अधिक है, उससे बहुत अधिक होना चाहिए फोटोप्लैंक्टन्स का बायोमास, लेकिन है नहीं। तो कैसे चल रहा है? ओशन में तो हो रहा है, ओशन में यही सिस्टम है। कैसे? क्या उपाय हो सकता? पॉपुलेशन कैसे ज्यादा है? इसका तो कम है, पॉपुलेशन कम है, ज्यादा आपको एक्वेटिक लाइफ में फिश वगैरह बायोमास देखने को मिलेगा, ठीक है। इस कारण ज्यादा है क्योंकि इनका रेट ज्यादा है। क्या ज्यादा है? रेट। फोटोप्लैंक्टन्स कम है लेकिन ग्रोइंग रेट बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। आज खाया जूप्लैंक्टन्स, कल फिर जन्म गया। समझ में आया? जमीन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ओशन में फोटोप्लैंक्टन्स का रेट बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जल्दी ये बढ़ते हैं। तो इसका क्या कारण है? ओशन में ये होने का, डाउन होने का, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फोटोप्लैंक्टन इज एक्सट्रीमली हाई। इसी कारण अगर इसका रेट बहुत ज्यादा है, आज मान लीजिए खत्म हो गया, लेकिन सप्लाई इतना है, दुकान भरा पड़ा नहीं है लेकिन सप्लाई इतना बढ़िया है कि वो पूरे मोहल्ले के नीड को सेटिस्फाई करता रहा। ऐसा भी हो सकता है। आपके पास बहुत बड़ा टंकी नहीं है घर में पानी का, आपकी खपत ज्यादा है लेकिन लिमिट, लगातार सप्लाई है, तो क्या खत्म होगा पानी? नहीं, ये लिमिटेड, ये लगातार सप्लाई है, कंटिन्यूअस, बहुत, रेट बहुत ज्यादा हाई। ठीक। थर्ड पढ़ेंगे हम, पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये हमेशा अपराइट होगा, कोई भी केस हो जाए पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी डाउन नहीं हो सकता, ठीक है। कैसा होगा? हमेशा अपराइट। क्यों? क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई भी इकोसिस्टम देख लो जो नेक्स्ट लेवल पे पास होगा, वो 10% ही पास होगा। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, ठीक है। ओशन में डाउन है लेकिन ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन लेवल कम जा रहा है, वहां भी 10% पास हो रहा है, वहां भी 10% पास हो रहा है। बस कारण यह है कि वहां पर रेट ऑफ फोटोप्लैंक्टन इतना हाई है, इतना जल्दी जल्दी बढ़ता है कि ऊपर वाले को सबको सेटिस्फाई कर दिए है। जू प्लैंक्टन भी उसी तेजी से बढ़ता है, छोटे मछली भी उसी तेजी से बढ़ते हैं, तो वेल का पेट भर जा रहा है। छोटे मछली धीरे 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 पनपेंगे। तो जैसे हाथी का गेस्चर पीरियड सबसे ज्यादा है, ह्यूमन का गेस्चर पीरियड कितना है? 9 मंथ्स, हाथी का 22 मंथ्स हाईएस्ट। कम, सबसे कम किसका होगा? अरे भैया एक्वेटिक, एक्वेटिक क्यों? इनको जल्दी जल्दी बढ़ना है तब ना वेल इनको खाएगा। समझ में आया?
कनेक्टेड है, कनेक्टेड तो है, एक चीज करना है इसको चार्ज। देखिए सक्सेशन, नेक्स्ट हेडिंग सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है? धीरे धीरे, जैसे कि फर्स्ट डे आप आए थे, नेहा फर्स्ट डे एडमिशन ली थी, उसी दिन सब कुछ एकदम सत्यमंगलम से लेके कलक्कड़ मुंडा थोड़ा इस पूरा याद था, ऐसा तो नहीं था। क्या हुआ? धीरे धीरे सक्सेशन हुआ। वैसे ही पेड़ एक ही दिन में नहीं बन गया। कैसे बना? धीरे 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 करके बना। कैसे बना? धीरे 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 करके बना। फोटो ही क्लियर नहीं दिख रहा? दिख रहा है? पहले क्या था? रॉक, कोई प्रजाति नहीं, रॉक। धीरे धीरे उसमें क्या लगने शुरू हुए? मोसेस एंड लाइकेंस, काई, काई जिसको बोलते हैं, काई जमना शुरू हुआ। काई के बाद उसमें कुछ वीड आना शुरू हुए। काई के बाद वीड आना शुरू हुए। उसके बाद ये वीड ग्रास बना, फिर श्रब बना, फिर यंग पाइन फॉरेस्ट बना, और लास्ट में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये सक्सेशन है। धीरे 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 करके बढ़ा। ये डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो, नहीं तो ऐसे लिख दो, एक्सपोज्ड रॉक, ऐसे लाइकेंस, एनुअल वीड, ऐसे करके लिख लो। ये पूरा लिखो। हो गया? ठीक है, अब देखिए ज्यादा स्पीसीज आपको कहां देखने को मिलेंगे? यहां, यहां। क्यों? ज्यादा टाइप के स्पीसीज कहां देखने को मिलेंगे? यहां, यहां नहीं, सेकेंड लेवल में। क्यों? क्योंकि जैसे काई बना, काई के बाद कंपटीशन हुआ, कौन काई पढ़ लिख के आगे विड बनेगा। फिर यहां कंपटीशन हुआ कि कौन विड आगे जाके ग्रास बनेगा। इन्वेसिव स्पीसीज भी तो होते हैं, किसी को हटा देंगे कि नहीं? आगे की होड़ में कौन बढ़ेगा? जिसका सर्वाइवल रेट सबसे अच्छा होगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन बनेगा? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हर लाइकेन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल रेट ऑफ एवरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एवरी ट्रॉपिकल प्लांट इज नॉट एज पर द लाइकेन। लाइकेन का सर्वाइवल रेट सबसे कम। अगर सर्वाइवल रेट सबसे कम, अगर खराब कंडीशन सबसे कम रहेगा तो बहुत सारी प्रजातियां जिंदा रहेंगी, रहेंगी। कल गर्मी बढ़ता जाता है तो ठंडे प्रदेश वाले लोग मर जाएंगे। ठंडा पोलर बियर मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? सरवाइव नहीं कर पाएगा। सरवाइव लास्ट में कौन करेगा? टार्डिग्रेड।
टार्डिग्रेड समझ रहे हैं? वैसे ये टार्डिग्रेड हो गया, टार्डिग्रेड एक होता, यहाँ स्पीसीज कम देखने को मिलेंगे, स्पीसीज ज्यादा आपको लाइकेंस मोसेस वगैरह में ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आगे सक्सेशन होता गया और सक्सेशन के बाद जीता वही हु इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी पे जो खरा बैठ रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? ठीक, आप दो चीज देखें, एक एबायोटिक फैक्टर देखा, एक बायोटिक फैक्टर देखा, एक एनिमल देखा, एक प्लांट देखा। अब हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन बिटवीन स्पीसीज। क्या पढ़ेंगे? इंटरेक्शन, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के साथ कैसे इंटरेक्ट करता। पीछे सर मेरा तो इंटरेक्शन खत्म हो गया सर, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, बहुत हो गया क्या? देखिए इसी स्पीड में पढ़ना पड़ेगा अगर रिवीजन कर रहे हैं तो, है ना। और दूसरी बात, परेशान नहीं होना, इस एग्जाम को लेके परेशान नहीं होना, जो भी होगा हमेशा ऑप्टिमिस्टिक आगे का सोचते रहना। यूपीएससी ऐसा नहीं कि 6 महीने, अब 6 महीने हो रहे हैं ना आपके एडमिशन के, 6 महीने में यूपीएससी नहीं किया जा सकता, सिंपल सा बात। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि हम कोशिश ही नहीं करें, कोशिश करेंगे जब तक जहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी क्लास है, हम भी छोड़ सकते थे कि ठीक है यार 11 बज गया, लेकिन थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, हम तो खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, तब हमको ठीक है चलो चल रहा है जो भी है। तो हम लिखेंगे अगला टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। इधर दो ठो बैठे हैं कि आज का दिन तो गया, कल से नहीं आना है, कल से ऐसा बहाना मारना है सर, 3 प्रोजेक्ट एक साथ शुरू हो गया कॉलेज में। देख लीजिएगा, अगर मन होगा तो ही आइएगा, ठीक ना। शाम में है? ओ बढ़िया, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। आप किसी से इंटरेक्ट होते, जैसे आप लोग दो हैं इंटरेक्ट हुए, तो क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि दोनों को बेनिफिट हो, एक हो सकता है कि एक को बेनिफिट हो एक को नुकसान हो, और क्या हो सकता है कि दोनों को नुकसान हो, या कुछ ना हो, या कुछ ना हो। एक ऐसा भी हो सकता है एक को फायदा एक को नुकसान एक को, समझ में आया? तो आज हम ये सब पढ़ेंगे कि स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन होता तो किसको फायदा किसको घाटा, और दोनों को घाटा हो सकता है कि नहीं, दोनों को फायदा हो सकता है नहीं, ये सब पढ़ेंगे, समझे? तो इसमें डाटा बना लीजिए, यहां लिखिए टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक, यहां लिखिए स्पीसीज 1, दो स्पीसीज में होगा, स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2। ठीक, निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो पहला निगेटिव वाला यहां बता देते हैं, फिर पॉजिटिव वाला बताएंगे। तो पहला देख लो निगेटिव, निगेटिव पहला लिखो एमेनेलिज्म, पहला एमेनेलिज्म। ठीक है, एमेनेलिज्म में एक को घाटा एक को कौन किया, घाटा हो गया तुमको, हम तो नहीं किए। जैसे वालनट का ट्री, वालनट का ट्री जहां लगता तो उस आसपास में किसी को नहीं होने देता, कोई स्पीसीज को नहीं होने देता। ठीक है, वालनट का ट्री जहां पर लगता है, अगर आपने घर पे वालनट का ट्री लगा दिया तो आसपास कोई भी पेड़ पौधा नहीं होगा, दूसरे पेड़ पौधे को तो घाटा हो गया, स्पीसीज को घाटा हो गया माइनस। और वालनट का ट्री को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। समझ में आया? दिस इज एमिनेलिज्म। ठीक, सेकेंड
प्रीडेशन, प्रीडेशन, एक को हो गया फायदा, एक को हो गया घाटा, एक को हो गया फायदा, एक को हो गया घाटा। टाइगर ने इंटरेक्ट किया डियर से, टाइगर ने इंटरेक्ट किया डियर से, क्या ये इंटरेक्शन है? एक को फायदा हो गया, किसको? टाइगर को। घाटा किसको हो गया? डियर को। ठीक है, इस टाइप के इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन। क्या बोलते हैं? प्रीडेशन। थर्ड इंटरेक्शन पारासिटेशन, पारासिटेशन, एक को हो गया फायदा, दूसरे को हो गया नुकसान, एक को हो गया फायदा, एक को हो गया नुकसान। यही चीज तो बताए थे ऊपर। अब ये दोनों में अंतर क्या है? देखो ऊपर क्या था, लायन या टाइगर इंटरेक्ट कर रहा था डियर से, एक को फायदा, किसको? टाइगर को, और नुकसान डियर को। ठीक, अब आप बैठे हैं, आपके सर पे लग गया है जू, जू पीछे जानते ना, ढील, ढील लग गया, वो भी तो इंटरेक्शन है। ढील आपके शरीर से इंटरेक्ट कर रहा, आपको नुकसान, आपको नुकसान, ढील का फायदा, ढील का फायदा। लेकिन दोनों अलग कैसे है? बाघ ने इंटरेक्ट किया डियर से, डियर खत्म, डियर को मार डाला, नुकसान ज्यादा। पैरासिटल, ढील आप में लगा, आपको मार डाला। नहीं। मच्छर, मच्छर भी इंटरेक्ट करता। जब आप अकेले बैठे रहते हैं तो आता कि लो गाना सुन लो, कौन सा, ठीक है, और गाना सुनते सुनते कर गया इंटरेक्ट, कर गया इंटरेक्ट, आपको मलेरिया हो गया, घाटा, मर तो नहीं गए, तो घाटा। समझ गए? पैरासिटिज्म में डेथ नहीं होती, स्पीसीज की डेथ नहीं होती, और ऊपर प्रीडेशन में डेथ हो जाएगी स्पीसीज की। ठीक, लास्ट कंपटीशन। आप बोलते हैं ना कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मेरा कंपटीटर है ये, तो अगर कंपटीटर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो इसको भी घाटा, इसको भी घाटा, दोनों को घाटा। तो बोलते हैं ना कंपटीटर है सर, साथ में पढ़ेंगे तो दोनों को फायदा, साथ में पढ़ेंगे तो दोनों को घाटा। क्यों? क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन में क्या है? जैसे रिसोर्स कम हो गया, सीट एक है, लड़ दो रहे हैं, मारकाट होगा। समझ रहे हैं? तालाब है, पानी पीने आया डियर, पानी कम होता जाएगा, डियर लड़ना शुरू, बाघ लड़ना शुरू, खुद में लड़ेगा। ठीक है, क्या दोनों आपस में लड़ेंगे, घाटा किसको? दोनों। ठीक है, ये समझ गए? ये सब निगेटिव फेज है, ये सब निगेटिव फेज है टाइप ऑफ इंटरेक्शन के। ठीक है, इसी के नीचे जस्ट बनाना, अगर आपके इसमें ये हो तो पॉजिटिव फेज भी बनाएंगे हम। फिर वही टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2। ठीक है, अब हम कौन सा फेज में आ गए हैं? पॉजिटिव। ठीक, पहला लिखो कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में एक स्पीसीज को फायदा और दूसरा भैंस है, भैंस के ऊपर बैठा है चिड़िया, इंटरेक्शन हो रहा है। भैंस है, भैंस के ऊपर बैठा है चिड़िया, चिड़िया को फायदा कैसे? भैंस के इसमें कुछ कीड़े लगे होंगे, खा लिया, वो कीड़ा होने से भैंस को कोई असर नहीं पड़ता, पड़ेगा? छोटे छोटे कीड़े होने से कोई असर नहीं पड़ता, भैंस बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठे रहो, हमको क्या नुकसान पहुंचाओगे। दिस इज इंटरेक्शन, दिस इज इंटरेक्शन। उसको शेल्टर मिल गया, कहीं बैठने का जगह मिल गया भैंस के ऊपर, और
भैंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दिस इज कम्युनलिज्म। लास्ट ये बताए थे, याद करो, ये बताए थे कोरल रीफ जब पढ़ा रहे थे 2 दिन पहले, म्यूचुअलिज्म। इसको भी फायदा, इसको भी फायदा। जैसे कोरल रीफ, कोरल रीफ जो है वो फंजाई है, फंजाई के ऊपर आके बैठ गया अलगी, अलगी क्या किया, खाना बनाया, फंजाई क्या किया, शेल्टर दिया, दोनों को फायदा। दिस इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। प्लांट में चींटी चढ़ गई, दिस इज म्यूचुअलिज्म। चींटी को क्या मिल गया, शेल्टर मिल गया, चींटी को फूल का रस मिल गया, प्लांट को क्या मिल गया, चींटी लगी रहेगी, कोई खाएगा नहीं, कोई जानवर खाएगा नहीं कि खा लेगा, चींटी वाला खाएगा नहीं, काट देगा चींटी। समझ में आया? दिस इज म्यूचुअलिज्म। अब आते हैं हम न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल आज पूरा इकोसिस्टम खत्म कर देते हैं, एक दिन बचेगा, कन्वेंशन पूरा कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा है कि बस वही पुराना घिसा पिटा सीखने को मिल रहा है ना? न्यूट्रिएंट साइकिल बचपन से पढ़े हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा क्या क्या होता है। ठीक है, तो आगे जो 2 बच्चे बैठे हैं बोल रहे कि अब भी बताता हूं तेरे को, आज किसी तरह निकल जाने दो, अगर सरवाइव कर गया कल बताऊंगा तुम बोलेंगे अगर सरवाइव कर गया तो कल बताऊंगा, अब भी बताता हूं तेरे को। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, इसमें हम 3-4 साइकिल पढ़ेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है नाइट्रोजन साइकिल, वो है नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल में आए, मतलब नाइट्रोजन जहां से आया अगर हम उसको वहां पर नहीं पहुंचा रहे हैं, दिस इज नॉट साइकिल। तो अपना एक ही काम है, आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाना। कि मोक्ष तक पहुंचाना क्यों, मोक्ष पहुंचाने का मतलब क्या है, सर्कल से उसको तोड़ देना। सर्कल में नहीं तोड़ना, उसको इसी दुनिया में घुमाना है, दिस इज साइकिल। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन एक जगह से उठाएंगे, घुमाएंगे और फिर नाइट्रोजन को घर छोड़ के आएंगे, दिस इज नाइट्रोजन साइकिल। अगर हम घर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो साइकिल हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन साइकिल, हिंदी वाले नत्रजन साइकिल चक्र, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, नत्रजन चक्र। यही हमको अच्छा नहीं लगता था, वहां पढ़ाते थे ना, बस हिंदी बताइए सर, बोलते बोलते एक दिन दिमाग खराब हो गया था लास्ट दिन, हम बोले कि अब नहीं पढ़ाएंगे तुम लोग। नाइट्रोजन नत्रजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन हम लेंगे एटमॉस्फेयर से, कहां से, एटमॉस्फेयर से। तो पहुंचाना कहां होगा अपने को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, उठाया, उठाया, कहां लेके जाना है, पौधों में। कहां लेके जाना है, पौधों में। क्या पत्तों द्वारा अवशोषित करता नाइट्रोजन, नहीं, क्या रूट्स के द्वारा। तो रूट तक कौन पहुंचाएगा, रूट तक कौन पहुंचाएगा, एक सेना, एक सेना इसको रूट तक पहुंचाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ बैक्टीरिया होते, सुनते हैं ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। वो क्या करते, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लिया और रूट के पास लाया, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन चेंज हो जाएगा NH3, अमोनिया के फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो सेना है उन्होंने नाइट्रोजन को चेंज कर दिया अमोनिया के फॉर्म में। ठीक, अब ये नाइट्रिफिकेशन होगा, दूसरी सेना, एक और सेना लगेगी, एक और बैक्टीरिया लगेगा। वो क्या करेगा, इसको चेंज करेगा नाइट्रेट्स में। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अमोनिया नहीं ले सकता, डायरेक्ट अमोनिया प्लांट नहीं ले सकता। तो इसको क्या में चेंज करेगा, नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स प्लांट ले सकता है, ले सकता है। तो यहां मान लीजिए प्लांट है,
यहां मान लीजिए प्लांट है, तो प्लांट को क्या चाहिए, नाइट्रेट्स, क्या चाहिए, नाइट्रेट्स। आया क्या था नाइट्रोजन फिक्सेशन से, अमोनिया, उसको चेंज किया, कौन सा प्रोसेस, नाइट्रिफिकेशन, क्या में चेंज किया, नाइट्रेट्स। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एमाइलेशन, एमाइलेशन की प्रोसेस, ठीक। ठीक, अब एक एनिमल बैठा है, इसका यूरिन या इसका पूप क्या फॉर्म करेगा, NH3, क्या फॉर्म करेगा, NH3। यानी एनिमल भी NH3 में सहयोग किया, वो डायरेक्ट नाइट्रेट्स नाइट्रोजन ऊपर से नहीं लिया, लेकिन NH3 बनाने के लिए एनिमल का वेस्ट भी आया, तो ये भी तो नाइट्रोजन आया जो इस पूरे प्रोसेस में जा रहा है। ठीक, हो गया कंप्लीट, नहीं हुआ, क्यों, ठीक। एक से ना नाइट्रोजन फिक्सेशन, दो से ना नाइट्रिफिकेशन, तीन से ना, तीसरा नंबर से ना एमाइलेशन, ठीक है। और ये सर ये क्या हो गया, ये तो डायरेक्ट आपको मिला अमोनिया, अमोनिया को फिर यही प्रोसेस में ये चला गया, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, जब तक यहां नहीं पहुंचाएंगे तब तक मेरा साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, और इसको पहुंचाने के लिए चौथी सेना लगेगी जो करेगी डीनाइट्रिफिकेशन, क्या करेगी, डीनाइट्रिफिकेशन, मतलब नाइट्रेट्स को फिर से नाइट्रोजन में तोड़कर एटमॉस्फेयर पे भेज देगी, ठीक है। ये कितनी नंबर की सेना, 4 नंबर की सेना, यानी 4 सेनाएं लगती हैं, 4 टाइप के अलग अलग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं जो पूरे न्यूट्रिएंट साइकिल, पूरे नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं। क्या ये पूरा समझ में आया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। अपने आसपास जो तुम वीड देखते हो, ये पर्पल कलर का देखे हो जो जम जाता है कहीं भी, प्लांट सब, अच्छा हम फोटो भेज देंगे उसका, ठीक है। ढेर सारा क्लोवर्स देखे हो जिसमें 4 ऐसे पत्ते छोटे छोटे रहते हैं, वो सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पी, मटर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सोयाबीन नाइट्रोजन फिक्सेशन, बीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये दलहन, पल्सेस, सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या, एक नाइट्रोजन साइकिल सबसे आसान वाला कंप्लीट हो गया, अब हार्ड वाला आ रहा है। दूसरा नंबर क्या है, कार्बन साइकिल, कार्बन साइकिल। प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मान लीजिए कार्बन हमने एटमॉस्फेयर से लिया, कहां से लिया, एटमॉस्फेयर से CO2, कार्बन आया, कहां आया, प्लांट हर बार अलग कलर का हो जा रहा है सर, प्लांट्स में आया, किसमें आया, प्लांट्स में, CO2 लिया, ठीक, क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, क्या छोड़ा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कौन लिया, ह्यूमन, ह्यूमन क्या छोड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन में, तो कहां, एटमॉस्फेयर पे, ठीक। कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। थोड़ा ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, ये दोनों मिला दो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये रेस्पिरेशन, ठीक। C6H12O6 प्लस O2, 6
CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। फॉर्मूला है ये कार्बन साइकिल का। नहीं, ये रेस्पिरेशन का है, तो यही सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट है कार्बन साइकिल के लिए। तो रेस्पिरेशन में देखिए क्या हुआ ना कि प्लांट्स का ये है और ये एनिमल का है, तो एनिमल के थ्रू आपका CO2 निकल गया ना, ये आया O2, फोटोसिंथेसिस हुआ और ये रेस्पिरेशन हो गया। समझ में आया? तो जब फोटोसिंथेसिस होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो इनकम हुआ, तो इनकम में O2 हुआ ना, O2 लिया ना। रेस्पिरेशन में इनकम में क्या लिया? O2, छोड़ा क्या? CO2। इनकम में क्या लिया? O2 और छोड़ा CO2। ठीक है, ये हार्ड वाला था। इसके बाद इससे भी हार्ड आएगा फॉस्फोरस साइकिल। क्या आएगा? फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस कहां से मिलता? रॉक्स। कहां से? रॉक्स। फॉस्फोरस आपको हवा में नहीं मिलता, हवा में कार्बन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा। फॉस्फोरस रॉक में मिला, रॉक टूटे, रॉक टूटे, इसको लीचिंग प्रोसेस कहते हैं, और क्या निकला? फॉस्फोरस। कहां से निकला था? रॉक से। यानी फिर कहां ले जाना आपने को? रॉक में। ठीक है, रॉक टूटा, रॉक में ले जाना मतलब जमीन में ले जाना। ठीक है, रॉक टूटा, सॉइल में मिला, सॉइल प्लांट लिया, प्लांट फॉस्फोरस को लिया, ये फॉस्फोरस प्लांट्स में गया। ठीक है, और प्लांट से ये फॉस्फोरस एनिमल में गया। ठीक है, अब एनिमल का जो वेस्ट निकला, उस वेस्ट से फॉस्फोरस फिर से वापस। ठीक है, दिस इज द साइकिल। आसान है, हार्ड है? सबसे हार्ड नाइट्रोजन ही था, उसके बाद सब आसान है। हो गया? बहुत ज्यादा हो गया क्या? आज का लास्ट। ठीक है, इस बार छोड़ देंगे। अब हम आते हैं एक्वेटिक सिस्टम पे। इकोसिस्टम लैंड वाला पढ़ लिया, अब एक्वेटिक वाला पढ़ेंगे। एक्वेटिक वाला इकोसिस्टम दो टाइप का, पहला लोटिक और दूसरा लेंटिक। लोटिक, दूसरा लेंटिक। अब लोटिक कौन है? जैसे बचपन में होता था ना, खिलौना नहीं दिलाओगे तो एकदम लोट लोट के रोएंगे। यहां से लोटा, लौटते लौटते पड़ोसी के घर पहुंच गया, होता था, यानी रनिंग। लोटिक में यहां से लौटना शुरू किया और लौटते लौटते पड़ोसी के घर पहुंच गया, फिर उठा के रे मोरी मैया कहाँ पहुंच गए हो, फिर से वापस आया। तो लोटिक मतलब रनिंग वाटर, रनिंग वाटर इकोसिस्टम। गंगा इज अ लोटिक, गंगा इज अ लोटिक इकोसिस्टम। कैसा? लोटिक, लोटिक मतलब लौट के गया, बहुत दूर पहुंच गया। रनिंग, कैसा? रनिंग वाटर, लोटिक रनिंग वाटर में। इसमें भी हो सकता है इकोसिस्टम, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह में होता। दूसरा लेंटिक, स्टैंडिंग वाटर, मतलब
पानी ऐसे खड़ा हो गया, तो जैसे लेक हो गया, जैसे डैम हो गया, झील में वगैरह में, तो इसमें क्या हो गया, स्टैंडिंग वाटर या स्टील वाटर, जो भी लिखो। हो गया। अब कुछ टर्म समझते हैं, ठीक है। ये जैसा आपका पानी हो गया, ये हो गया पानी वाला सिस्टम, ठीक है। ठीक, हम जानते कि कुछ एरिया तक क्या मिलते हैं, स्पीसीज मिलते हैं। किस एरिया में, जहां तक स्लोप जाएगा, तो हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। अभी 3-4 क्राइटेरिया इसका पढ़ेंगे, ठीक है, जहां तक स्लोप मिलता है। फिर क्या है, एबिसल प्लेन मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, एबाइसल प्लेन। फिर यहां पर बेनोलिथिक जोन मिलता है, ठीक है। तो अभी वो सब नहीं लिखेंगे, अभी हम समझेंगे ऊपर से, फिर हम समझेंगे साइड से। पहले हम समझेंगे ऊपर से, फिर हम समझेंगे साइड से, दोनों अलग अलग है। तो एक ही डायग्राम में दोनों बना लोगे और फिर कंफ्यूजन हो गया, फिर पता नहीं चल रहा है कि मसूरी वाला टिकट नाना जी के नाम पे क्यों हो गया, वो जाएंगे क्या लवासना। समझ में आया। जो जोन यहां है इसको बोलते हैं लिथोरल जोन। क्या बोलते हैं, लिथोरल जोन। दिस इज लिथोरल जोन। कैसा जोन, लिथोरल। इधर से नहीं, ऊपर से, ऐसे हम हैं, देख रहे हैं, यहां तक है, दिस इज लिथोरल जोन। दिस इज लिथोरल जोन, लिखो लिथोरल जोन। चाहे छोड़ो, हटाओ, लिखो मत, यहां से तो लिख ही लोगे। दिस इज पैलेजिक जोन, दिस इज पैलेजिक जोन। ठीक, एक लिथोरल जोन, एक पैलेजिक जोन। ठीक, अब हम एक चीज और जानते हैं कि ये पूरा में सनलाइट नहीं जा पाता, सनलाइट एक लिमिटेड एरिया तक जा पाता। ठीक है, यहां तक आपका ढलान है, जहां तक हम लिथोरल जोन बोल रहे हैं वहां तक ढलान है, फिर एबेसल प्लेन शुरू होता। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि ये ढलान में यहां तक आएगा क्या, सनरे नहीं, कहीं यहीं तक आएगा, धूप यहीं तक आएगा कि इससे नीचे जाएगा, नहीं, यहीं तक आएगा। तो जितने एरिया तक आएगा इसको बोलते हैं फोटिक जोन, फोटिक जोन। ठीक, और जहां सूर्य का रोशनी नहीं जाता उसको बोलते हैं एफोटिक जोन। ठीक, पानी के ऊपर से लेके 100 मीटर तक, 100 मीटर तक हम जाएंगे, उसके बाद नीचे का जितना एरिया बचा इसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन, प्रोफंडल जोन। 100 मीटर ऊपर से आए, कहीं से भी 100 मीटर यहां से आए, यहां खत्म हुआ, इस एरिया से लेके नीचे का पूरा जोन आपका हो गया प्रोफंडल जोन। ठीक है, समझ में आया। आप कोई भी वाटर बॉडी के पास है, आपके पास कौन सा जोन होगा, पेलेजिक की लिथोरल, लिथोरल। ठीक है, इतना समझ में आया।
ठीक है, ये कैसा प्लेन, एबाइसल प्लेन। ठीक, एक जोन और हम पढ़ेंगे, दिस इज टाइडल जोन। टाइडल जोन, टाइडल जोन। ठीक, टाइडल जोन मतलब जहां तक टाइड जा पा रहा है और जहां तक रिटर्न हो रहा है। बीच में जाते हो तो बीच में देखते हो कि यहां तक पानी भरा, वहां तक गया। ये पूरे एरिया को क्या बोलेंगे, टाइडल जोन। तो ऊपर वाला जो भूमि रहेगा वो कौन सा जोन हो गया, टाइडल जोन में भी हाई टाइडल जोन, और नीचे वाला लो टाइडल जोन। ठीक, जहां तक कम स्लोप, कम स्लोप दिख रहा है, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जहां तक कम ये है ढलान, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यहीं पर आपको ज्यादातर कोरल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद इस एरिया में भी दिखने को मिलेंगे, कम, धीरे धीरे कम होता जाएगा, स्पीसीज धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये यहां तक, दिस इज बेंथोइक जोन। बेंथोइक जोन, इसी के बारे में बता रहे थे हम पिछले बार, बेंथोइक जोन। ठीक, ये ऐसे पानी भरा हुआ है। ठीक, अब मान लीजिए यहां से हम इसका नापें तो पता चला कि 350 मीटर है। यहां से नापें तो पता चला 200 मीटर है। ठीक है, तो जहां से नीचे का डेप्थ 200 मीटर होगा, उससे इधर वाले पूरे एरिया को बोलेंगे निरोइथिक जोन। क्या बोलेंगे, निरोइथिक जोन। निरोइथिक जोन। ठीक, कहां तक का डेप्थ होना चाहिए, 200 मीटर। और इसके बाद का जितना भी एरिया हो गया, इसके बाद का जितना भी एरिया मेरा बचा, ये हो गया ओसेनिक जोन। ठीक, प्लांट्स कहां पाए जाते हैं, बेंथोइक जोन तक ही, एबिसल प्लेन में नहीं। एबिसल प्लेन में क्या पाए जाते हैं, वोल्केनो। वोल्केनो यहां नहीं पाए जाएंगे कि ऐसे वोल्केनो खड़ा है कब फटे। समझ में आया, हमेशा एबिसल प्लेन पे पाया जाएगा। लिख लेना, ये तो तुमको मिल जाएगा। यूटोरिफिकेशन जानते हैं, अपने खेत में वाटर शेड मैनेजमेंट पता है क्या होता है। हम्म, क्या आपका हॉस्टल एक वाटर शेड है, नहीं है, उसको तो बेच डाला है। हमेशा कहाँ कही है, कागज जुगाड़ करने। तो कॉलेज, ये कागज जुगाड़ करना है। कि सर बताए थे कि लोन मिलता है मुद्रा वाला, क्या बोल रहे थे, हाँ वाटर शेड हटाओ, बहुत लंबा। तो वाटर शेड हर वो एरिया है जहां से पानी जा रहा है किसी न किसी जल स्रोत में। आपका घर भी एक वाटर शेड है। इसी कारण आजकल देखते हैं कि सरकार वाटर मैनेजमेंट नहीं बोलती, वाटर शेड मैनेजमेंट। हम गंगा को बचाने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, गंगा में हमेशा साफ कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं साफ होगा। क्यों नहीं साफ होगा, क्योंकि आपके घर से जो कचरा निकल रहा है वो साफ नहीं है ना। तो अगर पूरे एरिया के कचरा को साफ कर दिया जाए तो गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। दिस इज वाटर शेड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ यूटोरिफिकेशन।
ठीक, 3 स्टेज पढ़ेंगे। देखो ज्यादा लिखो मत, यहाँ देखो ये तो मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, छाप लेना बैठ के, और छाप लोगे तो ये शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। पता है कितने 58 पेज हो गए, इसको लिखोगे कम से कम 20 से 25 पेज होंगे, इतना ही तो शॉर्ट नोट्स चाहिए था, हो गया ना। तो दो दो काम एक साथ हो गया, क्लास भी कर लिया, शॉर्ट नोट्स भी बन गया। और ये लोग का आज कोचिंग भी, वहां भी नहीं गए कॉलेज, और यहाँ भी दिमाग खराब हो गया, 2 काम एक साथ हो गया। तीन स्टेज, ठीक है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो गया, वैसा नहीं, सब मान लो सेम था, ठीक है। यहां भी पहले पानी ज्यादा था, पहले पानी ज्यादा था, वाटर लिली कम, ठीक है। उसके बाद क्या, इधर से जब आएगा कचरा तो इसको भरेगा, ये कम क्यों होते जा रहा है, ये भरता जा रहा है, ये भरता जा रहा है। बारिश का पानी आया अपने साथ सेडिमेंटेशन भी, कचरा भी लेके आएगा, वो कचरा जमा होगा लेक में, जमा होगा लेक में। ये फर्स्ट स्टेज है लेक का, फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। तो पहले कम पानी था, वो पहले ज्यादा पानी था, कचरा कम, कचरा कम, यूटोरिफिकेशन कम, यूटोरिफिकेशन कम तो प्लांट्स कम। प्लांट नीचे होना सही है, ऊपर होना सही नहीं है, नीचे है तो फोटोप्लैंक्टन बनेगा, ऊपर हो गया पूरा फोटोसिंथेसिस से खत्म कर दिया, नीचे जा ही नहीं रहा लाइट, नीचे एकदम लग रहा है कि साउथ पोल में आ गए हैं, दिन ही नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं ना, यही रात अंतिम, यही रात भारी हो रहा है, नीचे समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो गया। तो यहाँ जो मछलियां हैं, सॉरी मछली दूसरे कलर से बना लेते हैं, यहाँ जो मछलियां हैं मस्त जी खा रही हैं, अपना घूम रही हैं, फोटोप्लैंक्टन्स नीचे हैं, आराम से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, नीचे तक जा रहा धूप, खूब फोटोप्लैंक्टन्स हो रहे, खूब जूप्लैंक्टन्स, खूब मछलियां पावरी हो रही है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूटोरिफिकेशन, खेतों से पानी आने लगा, खेतों से पानी के साथ एक नया चीज जो आया, वो आया यहाँ जमा हुआ, क्या, कचरा, सेडिमेंटेशन। ठीक, ये सेडिमेंटेशन के कारण जो हम ये डाल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स डाल रहे हैं, उसके कारण यहाँ हो गए पौधे, यहाँ हो गए पौधे, पौधे जन्मना शुरू हुआ। लेकिन ये इनिशियल फेज था, संकट तो आया लेकिन बहुत संकट नहीं आया, बहुत संकट नहीं आया अभी। हाँ, काम चल रहा है, यहाँ जो मछलियां हैं थोड़ा दिक्कत हुआ, काम चल रहा है। स्पीसीज देखो कम हो गया और आ गया कचरा और भर गया पूरा, और यूटोरिफिकेशन भी, सुपोषण भी ज्यादा हो गया, पूरा भर गया चारों तरफ पौधा। हो सकता है मछली, मछली सस्तम कोटा हो गई, सांस थाम के बैठी हुई कि भैया इसी तरह बच जाए, एक आध गो तो स्पीसीज बचे। ठीक है, तो 3 क्राइटेरिया आप देखें, तीनों का नाम लिखिए। ओलिगोट्रॉफिक, पहला का नाम है ओलिगोट्रॉफिक। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि लेस यूटोरिफिकेशन, कुछ दिया जाएगा ओलिगोट्रॉफिक, बैठे हुए हैं। मेसोट्रॉफिक एंड यूरोट्रॉफिक। समझ में आया? स्टेजेस ऑफ यूटोरिफिकेशन, ये भी समझ में आ गया। ठीक, ये हो जाएगा। आप वहां के डीसी हो, क्या करोगे? ये हो गया, आप वहां के डीसी हो तो क्या करोगे? उसके बाद सेडिमेंट्स हटा देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट देखो, सब कुछ लिख दोगे, एक नया कॉन्सेप्ट, बायो मैनिपुलेशन। देखो बायो मैनिपुलेशन, यूरोट्रॉफिक, यूरोट्रॉफिक हो गया कोई चीज, ये है क्या हो गया? यूरोट्रॉफिक। ढेर सारे सेडिमेंट्स जम गए और पेड़ पौधे भी ढेर हो गए। ठीक, अब बीच में रजिया गुंडों में फंस गई, यहाँ जो मछली है खत्म, बस नाश होने वाला है। अब ये लेक खत्म, धीरे धीरे खत्म। क्यों? क्योंकि ये इन्वेसिव स्पीसीज है। कैसा? इन्वेसिव स्पीसीज है, ये किसी और को नहीं होने देगा। कोई प्लांट, कोई एनिमल नहीं चाहिए भैया, हम चाहिए। लिली, कौन लिली? वाटर लिली, ठीक है।
आप बन गए वहां के डीसी। तो क्या करोगे, जाओगे और बोलोगे अपने विधायक को कि हम इस लेख में बायो मैनिपुलेशन करने वाले हैं। क्या आपका विधायक बोलेगा कि मैनिपुलेट करना चाहता है ये लोगों को, क्या करना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है ये लोगों को। देखो बायो मैनिपुलेशन क्या है, अगर ये कंडीशन हो गया, सिंपल सा काम करो, एक बड़ी मछली बिग फिश इंट्रोड्यूस कर दो, बस हो गया, काम खत्म। बिग फिश इंट्रोड्यूस कर देंगे, बिग फिश को इसमें ले जाके डाल देंगे, बिग फिश को इसमें ले जाके डाल देंगे। दिस इज बायो मैनिपुलेशन। ये बिग फिश अगर पॉन्ड में गया तो क्या ही कर लेगा रे भाई, बिग फिश गया स्मॉल फिश को खा जाएगा, बिग फिश गया स्मॉल फिश को खा गया। हमको तो इसी को बचाना था, यही मछली को न बचाना था, न रहेगा मछली न रहेगा टेंशन। देखिए अब क्या है, फोटोप्लैंक्टन्स, फोटोप्लैंक्टन्स, उसको कौन खाएगा, जू प्लैंक्टन्स, इसको कौन खाएगा, स्मॉल फिश। यहां तक तो है सिस्टम, और इसमें हमने इंट्रोड्यूस करा दिया एक बिग फिश। ठीक, दिक्कत क्या थी कि इसको हमको किसी तरह बचाना है, बिग फिश डाला, इसको खत्म, बच गया, खत्म हो गया, स्मॉल फिश वहां खत्म हो गया। स्मॉल फिश खत्म हो गया तो जू प्लैंक्टन्स बढ़ेंगे, स्मॉल फिश खत्म हुआ, जू प्लैंक्टन्स बढ़ेंगे, जू प्लैंक्टन्स बढ़ेंगे, फोटोप्लैंक्टन्स कम होगा। जैसे कम होगा, अपने सर्वाइवल के लिए जू प्लैंक्टन्स कॉम्प्लेक्स चीजों को खाना शुरू करेगा। किसको खाएगा, वाटर लिली। जू प्लैंक्टन्स किसको खाएगा फिर, वाटर लिली। सारे वाटर लिली को जू प्लैंक्टन्स खत्म, खात्मा। ठीक, लेकिन हम बीच बीच में मछलियां डालते रहेंगे, ये नहीं कि ये बिग फिश भी खत्म हो गया कि आया था मैनिपुलेशन करने और जान निछावर हो गया, वैसा नहीं। बीच बीच में स्मॉल फिश भी डालेंगे, लेकिन कम मात्रा में, उतना ही जितना वो बिग फिश खाएगा, इतना नहीं कि वो स्मॉल फिश जू प्लैंक्टन्स को खाए। पहला। दूसरा बायो मैनिपुलेशन ये हो सकता है कि हम इंट्रोड्यूस कर दें क्या, जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स को इसमें हमने मैनिपुलेट कर दिया, डाल दिया, बढ़ गए जू प्लैंक्टन्स, सब फोटोप्लैंक्टन्स खत्म। ठीक, दूसरा एक आध उपाय आप भी देखते हो कि जलकुंभी को हटाया जा रहा है वगैरह वगैरह, तो वो सब भी है, वो सब तो आप लिख भी लोगे, ये नहीं लिख पाते, ये नहीं सोच पाते, सोचते नहीं। 10 मिनट और ले तो एक पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कोरल रीफ। क्या, कोरल रीफ कहां पाए जाते हैं, बेनोलिथिक जोन, इस जोन में पाए जाते हैं कोरल रीफ। ठीक है, कोरल रीफ आप जानते, क्या जानते कि एक फंजाई है, ऐसे ऐसे फंजाई है, और फंजाई के ऊपर बैठ गया आके अलगी, ऊपर बैठ गया अलगी, और इसी अलगी के कारण तो लाल पीला हरा दिखता, जो कलर्स दिखते हैं इसमें कोरल में, वो कलर किसके हैं, अलगी के हैं। अलगी क्यों बैठा है, क्योंकि उसको घर मिल रहा है, और घर किस चीज का बना हुआ है, वो फंजाई, वो कैल्शियम का बना हुआ है। क्या से, कैल्शियम। कैसे आया, जैसे कि इस एरिया से कुछ सेडिमेंट्स आए, और जो कैल्शियम आए वो कैल्शियम कहीं यहां जमा हो रहे हैं। ठीक है, ये जमा हो रहे हैं, इसी कैल्शियम से बना आपका बॉडी, किसका बॉडी,
ठीक है, और इसके ऊपर बैठ गया अलगी। ठीक है, समझ में आया? कम्युनलिज्म ये भी शो करता, म्यूचुअलिज्म भी शो करता। म्यूचुअलिज्म तो समझ गए। कम्युनलिज्म कैसे? छोटी मछली आई, कोरल रीफ के बीच में छिप गई, कोरल रीफ को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन मछली तो बच गई, फायदा हुआ। ठीक है, ये हो गया। तो अगर ये जो कैल्शियम है वो आना कम हो जाए, वो आना कहीं कम हो जाए, तो कोरल रीफ मर जाएगा। और कोरल रीफ जैसे जाएगा तो ये बहुत इंपैक्ट करता आपका नेचर को। कैसे इंपैक्ट करता अभी जानने का जरूरत नहीं है, मेंस का टॉपिक है वो। ठीक है, लेकिन ये जान लो कि अगर कम हो गया तो फिर हम इसको कैसे बचाएंगे। तो इसको बचाने का तरीका है, ये जो एरिया है, तो हम चाहेंगे कि कैल्शियम नीचे नहीं बह के चल जाए, एबिसल प्लेन पे ऊपर ही रहे। अगर नीचे बह के चला गया तो वहां फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, कोरल रीफ बनेगा नहीं। समझ में आया? तो हमको कहाँ चाहिए? बेनोलिथिक